जी। तो अब हम क्या देखेंगे, मेरे पास अब कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगी, उनको यूज़ करके उनको आपस में सिंप्लीफाई करके मैंने कुछ इक्वेशंस निकालनी, जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है या इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है, वो भी आपको बताऊंगा वो क्या होती हैं। लेकिन मेरे पास कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगी, उनको यूज़ करके मैं ये सारी चीज़ें बनाऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैं बनाता हूँ पहले नंबर पर कि मेरे पास है इक्वेशन x इज़ इक्वल टू ए टी का स्क्वेयर और y क्या है 2at। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, इनको यूज़ करके मैंने क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये बनानी है। और वो क्या होती है, वो होती है वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो अब ये हमने बनानी है इसको सिंप्लीफाई करके। उसके बाद इसी तरह मैं कुछ और पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी लूँगा और उनको सिंप्लीफाई करके मज़ीद जो इक्वेशंस बनानी हुई वो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये है हमारा टारगेट। तो इसको हम कैसे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने में इसको मैं क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 ये जो है मेरे पास y इज इक्वल टू 2at, ठीक है। तो इसमें से मैं पहले क्या निकाल सकता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे t इसमें से अलग कर लूँ, मीन्स कि t इज इक्वल टू y और 2a, ये आ गया। और अब इसके बाद अगर मैं इसका लूँ स्क्वायर, या फिर ये t की वैल्यू जो है ये मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन 1, तो क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू a y ओवर 2a होल का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a y का स्क्वायर और 4a का स्क्वायर। तो ये एक बार कैंसिल, तो कितना रह जाएगा y का स्क्वायर ओवर 4a। तो x कितना बन जाएगा मेरे पास, या फिर अगर हम x y स्क्वायर अलग रह लें तो ये कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो हमें चाहिए था इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इसकी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद अब जो मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो हैं कुछ इस तरह की, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो वो क्या है इस बार है मेरे पास x इज इक्वल टू a कॉस थीटा और y क्या है यहाँ पे मेरे पास b साइन थीटा, ठीक है। तो अब इनको यूज़ करके मैंने क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनानी है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनानी है जो क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बनानी है इस बार मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर वही सेम, मैं पहले को क्या देता हूँ, इसे 1 कह दिया और इसे 2 कह दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 को 1 में हम x ओवर a कर लेते हैं और cos थीटा हमने अलग कर लिया। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से y ओवर b करके साइन थीटा अलग कर लिया। ये दो आ गई। अब इन दोनों का मैं स्क्वायर ले लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर। इधर भी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को मैं, ये क्या था 1 और 2, इसको मैं क्या देता हूँ 3, इसको क्या देता हूँ 4। तो अब मैं अगर 3 और 4 को ऐड कर लूँ, एडिंग 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास फिर एट द एंड क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स को ड्राइव कर लिया, ठीक है।
एक लास्ट हमारे पास रह गई है, उसको भी वो है हाइपरबोला की। इसको भी मैं करता हूँ और ये भी सेम इसी की तरह है जैसे मैंने ये वाली की थी। इसमें जो मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं, वो हैं x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा और y क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास। हमने इसको क्या ड्राइव करना है यहाँ से, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसके बाद क्या आता है y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हमने ड्राइव करनी है। तो इसके लिए सिंपली सेम वो स्टेप्स होंगे जो इसके लिए मैंने किए थे। तो हम क्या कर लेंगे, x ओवर a इज इक्वल टू सेकेंड थीटा हो जाएगा और y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, tan का स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब ये आ गई क्वेश्चन। अब जैसे पहले हमने इधर ऐड किया था, इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर इनको मैं नाम भी दे दूँ या इसी को 1, इनको 1 क्या दिया, 1 2, ये होगी 3 और ये होगी 4। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे इनको माइनस कर दूंगा या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो जो हमारे पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये जो इन दोनों का प्लस, इन दोनों के स्क्वायर्स का प्लस होता है 1 और यहाँ पे इन दोनों का जो स्क्वायर्स है उनके माइनस जो आपस में होता है उसका होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर एक और चीज़, सॉरी वो मैंने आपको ये गलत बताया, अभी 1 नहीं होगा यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। जो ये वाला हमारे पास सीन होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, a का स्क्वायर y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आती है, वो आती है 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ये है, ये सारी। तो इसमें प्लस में, ये माइनस में पहले था, प्लस में भी आ गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये हमारे पास क्या बच गया, ये 1 रह गया। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है 1, x स्क्वायर ओवर a माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये 3 जो इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इनको मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशंस यूज़ करके सॉल्व किया और ड्राइव किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी।